नाड़ी शोधन क्रिया। नाड़ी शोधन क्रिया हम अपने शरीर के अंदर जो लाखों नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं नाड़ी शोधन क्रिया द्वारा। हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को फिर से ब्लॉक करेंगे और राइट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक, और फिर राइट से ही गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रेचक। राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक, और लेफ्ट से ही गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रेचक। ये आपका एक चक्र हुआ। आइए ऐसे 10 चक्र का अभ्यास करें। यथास्थिति शरीर को व्यवस्थित करें। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। तन और मन को व्यवस्थित करिए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास जो हम लोग का होगा वो कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती क्रिया से पहले आइए एक टिप आप लोग के साथ शेयर करता हूं। कई बार हमारे साथ, हमारे स्वयं के साथ या हमारे आसपास, हमारे प्रेजेंस में, समाज में किसी के साथ ऐसा इंसिडेंस होता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। ऐसी स्थिति में अमूमन हम लोग डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं, हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं या कोई ना कोई मेडिसिन देते हैं। हिम्स हॉस्पिटल का एक वर्कशॉप है जहां पे हम आपके साथ और आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। आप किस तरह अपने स्वयं के डॉक्टर्स बन सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले आप अपने आप को या अपने सामने पड़े हुए व्यक्ति को किस तरह सहज कर सकते हैं। आप इस इमरजेंसी सिचुएशन को कितना अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि कई बार शायद हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं पड़ती। आइए उसी में से एक अभ्यास सीखते हैं जिसे हम नाड़ी शुद्धि क्रिया कहते हैं। जब किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो, पल्सेस बहुत ज्यादा हाई हो, मन बहुत ज्यादा घबरा रहा हो, श्वास बहुत ज्यादा फूल रही हो, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही हो, ऐसी स्थिति में हम नाड़ी शुद्धि क्रिया करेंगे। हल्का सा आगे की तरफ झुक के, प्रोन पोजीशन, हल्का आगे की तरफ झुक के राइट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करना है, लेफ्ट नाक से सांस लेना है और मुंह से सीटी बजाते हुए छोड़ना है। जब आप प्रोन पोजीशन में बैठते हैं, यानी कि हल्का सा आगे की तरफ झुक के बैठते हैं, आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आप लेफ्ट से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं, आपका जो सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो, पल्सेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो,
मन बहुत ज्यादा व्यथित हो, घबराहट बहुत ज्यादा हो, आपका शरीर आपके नियंत्रण में आ जाता है, आपके श्वासें आपके नियंत्रण में आ जाती है, बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है वो आपके नियंत्रण में आ जाती है। सो नाड़ी शुद्धि क्रिया आप इसका अभ्यास करिए। आप इसका अभ्यास करेंगे तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। जब आपका अपना ही अभ्यास नहीं होगा तो आप किसी को मदद नहीं कर पाएंगे। हमें वही चीज याद रहती है जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं। इसी तरह एक अभ्यास होता है जिसे हम शंख मुद्रा कहते हैं, जिसको जर्मन्स ने वेसलवा मैनेरोव के रूप में कहा गया है। आप अपने फिंगर्स को क्रॉस करिए, मुट्ठी टाइट बनाइए, हल्का सा आगे की तरफ झुके, गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस फूकना है। एक समय था जब हमारे घरों में शंख हुआ करता था और हम शंख बजाते थे। धीरे धीरे शंख हमारे मंदिरों तक जाके रह गया और आज के डेट में मंदिरों में भी उसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। शंख एक ऐसा वस्तु है जिससे ना केवल आप अपने फिजिकल हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं बट आप अपने मेंटल हेल्थ को भी प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भी श्वास फूलती है, बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है, लो फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, आप शंख बजाते हैं, आप बहुत सहज महसूस करते हैं। जिन्हें भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आता, आप शंख बजाते हैं तो आपकी स्थिति आपके नियंत्रण में होती है। जब आप शंख बजाते हैं आपके आसपास जो औरा है, जो प्राणमय कोश है, जो चक्रास है, वो बैलेंस होना शुरू होते हैं। जब आप शंख बजाते हैं आपके आसपास जो नेगेटिव बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं वो खत्म होते चले जाते हैं। कोरोना के समय हम सब लोग व्यथित परेशान थे उस वायरस से जो हमें दिखता नहीं था, लेकिन ऐसी स्थिति में आप जब शंख बजाते हैं आप हर टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस को किल कर सकते हैं जो आपके आसपास जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास शंख है तो बहुत अच्छी बात है, उसको बजाइए। अगर नहीं है तो अपने घर में शंख अवश्य रखिए, उसको बजाना शुरू करिए, क्योंकि आने वाला जो समय है और परेशान करने वाला है। कोरोना जैसे बहुत सारी महामारी अगले 2 साल में हमें देखने को मिलेंगी। आप प्राणायाम और शंख इन 2 चीज को अपने जीवन का साथी बना लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं शायद ही कोई बीमारी आपको टच कर पाएगी। आइए अगला सूक्ष्म प्राणायाम में अभ्यास जो करेंगे वो है कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती जो शब्द हमारे कपाल, हमारे मस्तिष्क, हमारे खोपड़ी से लिया गया है। हम जिस तरह छींकते हैं वैसे ही अभ्यास करेंगे, नाभि से इसका अनुभव करिए। अपना अंदर जो आपका बासी पड़ा हुआ श्वास है उसको बाहर ढकेलेंगे और फ्रेश अपने शरीर के अंदर स्वतः ही आएगा। जिन्हें ऐसे करने में असुविधा है वो अपने हथेली का उपयोग कर सकते हैं। हथेली को अपने नाभि पर रखें और अंदर की तरफ पुश करें। एक्सक्यूज मी। तो इसका अभ्यास करिए। जब आप कपालभाति करते हैं आपके अंदर जो बासी पड़ा हुआ वायु है वो बाहर निकल जाता है और प्योर फ्रेश वायु आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। आप इसको 10 या 15 एपिसोड का 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने 15 बार क्या कुछ पल के लिए ठहरा, फिर 15 बार कैसे 3 से 4 बार 5 बार धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी को आप अपने सहजता के हिसाब से बढ़ाते जा सकते हैं। आप देखिए आप बहुत सहज, बहुत लाइट फील करेंगे और आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रवाह बढ़ती चली जाएगी। गहरी लंबी सांस लीजिए
और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अपने शरीर को व्यवस्थित करिए, श्वासों को अपने नियंत्रण में लेकर आइए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका शब्द एक लोहार से लिया गया है। जिस तरह लोहार अपने अभ्यास के दौरान सामने पड़े हुए लोहे को तक गला देता है, उसके पास एक सुपरनुमा एक यंत्र होता है जिससे वो हवा के प्रवाह को बढ़ाता है, सामने पड़ा हुआ कोयला और जल जाता है और लोहा भी गल जाता है। ठीक वैसे जैसे हमारे गांव में चूल्हा हुआ करता है, हम पंखा या फुकनी से उस चूल्हे को और हवा देते हैं जिससे कि अग्नि जल जाती है। ठीक वैसे ही हमारे नाभि के नीचे एक अग्नि है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। वो अग्नि जो हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो अग्नि जो हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो अग्नि जो हमारे अधपके भोजन और मल को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम सब यहाँ पे एकत्रित थे क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है वो मंद पड़ती चली गई, हमारे गलत आहार विहार और व्यवहार के कारण। आइए इस अभ्यास से हम अपने जठराग्नि को वापस पुनः प्रज्वलित करें, उसे एक्टिव करें और शरीर को स्वस्थ करें। जिन्हें कार्डियक की प्रॉब्लम है, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है या जिनका फिस्टुला लगा है या बीपी बहुत ज्यादा हाई है, वो इसको अवॉइड करेंगे, अन्यथा बाकी सब लोग कर सकते हैं। जिन्हें शोल्डर सर्वाइकल या लो बैक की पेन है वो उसको दूसरे स्टेप में करेंगे। बाकी सब लोग अपने हथेली को अपने कंधे के पास लेकर आएंगे, अपने हाथ को अपने कंधे के पास लेकर, हथेली खुली हो और सांस भरते ऊपर और मुट्ठी बंद करते हुए नीचे। जिन्हें पेन है वो इस तरह रख के करें। आप देखिए मात्र कुछ पल में ही आपका शरीर एकदम वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है और पसीना तक निकलने लगता है। किडनी पेशेंट में स्पेशली मौसम के हल्के बदलाव से उन्हें बहुत जल्दी ठंड लगने लगता है। एक स्वाभाविक एक सिम्टम है किडनी पेशेंट को कि उनको ठंड बहुत जल्दी लगती है, कंपकपी आने लगती है। ऐसी स्थिति में हम हीटर या कंबल या रजाई या मेडिसिन की तरफ हमारा रुख होता है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम वो अभ्यास है जिससे अगर आप इसको अभ्यास करते हैं तो आप उस स्थिति से अपने आप को निकाल सकते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपने शरीर को व्यवस्थित करिए, श्वासों को अपने नियंत्रण में लेकर आइए और अगले अभ्यास को करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, या इसे गुंजन भी शब्द कहा गया है। हमने योग अलग अलग जीव जंतुओं से, पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों और इंसान के भी कुछ अच्छी आदतों से सीखी। भ्रामरी प्राणायाम उन्हीं में से एक है। योग ना केवल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट योग आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। भ्रामरी प्राणायाम स्पेशली जिन्हें रात को नींद नहीं आती है, मन बहुत ज्यादा व्यतीत होता है, बीपी बहुत ज्यादा हाई या लो होता है, पल्सेस फ्लक्चुएट करता है, अकेलापन महसूस करता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, भ्रामरी प्राणायाम आप करते हैं, आप अपने हर स्थिति को अपने नियंत्रण में लेके आ सकते हैं। हम पंच महाकोश के बने हैं, छित जल पावन गगन समीरा, यही पांचों मिले बने श्रीरा। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसे अपने शरीर में अनुभव करिए। अपना अंगूठा आपके कान में, एक फिंगर आपके भौं, आंख, नॉस्ट्रिल्स और होंठ, नाक के जो नथुनी उस पर केवल उसको हल्का सा रखना है, या आप चारों उंगली को अपने नेत्र पर रख सकते हैं। आपने गहरी लंबी सांस ली, फिर सांस को होल्ड किया, बंद का पोजिशन, और होल्ड करने के बाद मुंह बंद करके या ओम या गुंजन एक वाइब्रेशन क्रिएट करिए।
पूरे दिन में हम लगभग लगभग 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। वो 60,000 थॉट्स जिसमें 99% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। हमारा ब्रेन हम कभी भी स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं, हर समय हमारा ब्रेन चलता रहता है और इसके चलते हम बहुत ज्यादा व्यथित और परेशान होते हैं। हमारा मन बहुत ज्यादा घबराता है, हमारा बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, हाई या लो होता है। हमें डिप्रेशन जैसी बीमारी होती है, हमें माइग्रेन जैसी बीमारी होती है, हमें अनिद्रा जैसी बीमारी होती है। आप जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आप देखिए, आपने महसूस किया होगा एक वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क में होता है। ये वाइब्रेशन आपके स्कल का पूरा टॉक्सिन्स को रिलीज कर देता है। ठीक वैसे जैसे हम घर में कपड़ा धोने के बाद कपड़े को झटकते हैं, झटकने से जब कपड़े के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, वही अभ्यास जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, एक वाइब्रेशन होता है। देखिए, आपके कान पे, आपके गाल में, आपके कंठ में, आपके मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन होता है। अगर आपने इसको महसूस नहीं किया तो अवश्य करिए, दोबारा उसको सही तरीके से जितना आप उसमें मन लगा के कर सकते करिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अड़ोसी पड़ोसी क्या सोच रहा है, ये आपका अपने लिए का प्रयास है। उस वाइब्रेशन को फील करिए। अब बहुत लाइट फील करेंगे, शरीर एकदम लाइट हो जाता है, मस्तिष्क एकदम आपका हल्का हो जाता है, बहुत आप ईज महसूस करते हैं, बहुत शांति का महसूस करते हैं, आप बहुत सहज महसूस करते हैं। प्राणायाम में हम लोग ने आज जो भी अभ्यास सीखा, वो सब अभ्यास हर कोई कर सकता है, लेकिन अक्सर करके लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे किडनी में कौन सा करना है, शुगर के लिए क्या करना है, लीवर सिरोसिस के लिए क्या करना है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्या करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा 3 अभ्यास, जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि क्रिया, ये 3 अभ्यास अगर अपने आप जीवन में इसको उतार लेते हैं, सही तरीके से करना शुरू कर देते हैं, एक एक अभ्यास को कम से कम आपने आधा घंटा देना है। आप मिनिमम 50 टाइम्स और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 100 टाइम्स करें। आप किसी भी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, आप चमत्कारिक रूप से आप देखेंगे आपका शरीर कैसे धीरे 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 स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। आप तन और मन से स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। आप फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। आप बहुत सारे अभ्यास मत करिए, मात्र ये 3 अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से करिए। आपका जो लक्ष्य है स्वस्थ का, वो पूर्ण होता दिखेगा आपको। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास त्रिबंध, जिसका हम लोग ने कल अभ्यास किया था। आइए दोबारा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा और त्रिबंध को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। अगेन, आप किसी भी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, आप त्रिबंध करते हैं, आपका शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपको जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। त्रिबंध, बंध का मतलब होता है कि आपने श्वास को लिया और होल्ड कर लिया। जब आप श्वास को लेते हैं और होल्ड करते हैं, आपके शरीर में एक कंप्रेशन, एक प्रेशर क्रिएट होता है और आपके सारे अंगों को फ्रेश वायु की प्रवाह बढ़ जाती है। तो त्रिबंध में सबसे पहले मूल बंध,
जो मूल शब्द है वो आपका स्पाइन का जो सबसे निचला टिप है, जहां पे आपका एनएस और स्पाइन टच होता है, उसको मूल बंद कहा गया है। कई बार हमने महसूस किया है कि जब हम कहीं किसी रास्ते में जा रहे हैं, बस में, कार में, या कहीं पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे हमें अचानक पोटी आ जाती है और हम जा नहीं सकते, उस समय हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम रोकते हैं तो अपने मल को, अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचते हैं। वही अभ्यास हम करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और आपका श्वास, आप इमेजिन करिए कि आपने उस मूल बंद पे श्वासों को रोका हुआ है और एनस को पीक ऊपर की तरफ खींचेंगे। जितने सेकंड आप उसको खींच के रख सकते हैं रखिए, वापस उसको रिलीज करिए। फिर गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचिए, स्क्वीज करिए, सांसों को वहां पे होल्ड करिए। जितने सेकंड आप उसको होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे इसको रिलीज करते चले जाइए। फिर आप दिन में जब आपको समय मिले, एम्प्टी स्टमक, आप इस अभ्यास को अवश्य करिए। जिन्हें भी पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, फीमेल्स में गैनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, गैनी प्रॉब्लम्स हैं, यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, आप जब मूल बंद का अभ्यास करते हैं, आप देखिए धीरे 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 आपकी स्थिति सुधरती चली जाती है। जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है मेल्स में, आप इस अभ्यास को करिए। आप देखिए किस तरह बाकी अन्य चीजों के साथ साथ आप इसको करिए और आप शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो मूल बंद, आपने गहरी लंबी सांस ली, सांस को होल्ड किया, अपने एनएस को ऊपर की तरफ स्क्वीज किया, मूल की तरफ उसको श्वासों को होल्ड किया। जितने सेकंड आप उसको होल्ड कर सकते हैं, इतने सेकंड होल्ड करिए, फिर रिलीज करिए। धीरे 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 अपने टाइमिंग्स को बढ़ाते चले जाइए। जब ऐसी स्थिति आए कि आप बहुत सहज रूप से मूल बंद डालना शुरू कर दें, उसके बाद हम सेकंड स्टेप चलेंगे, उद्यान बंद, यानी कि आपका नाभि। अब आपने दोबारा गहरी लंबी सांस लेना है। मूल बंद के साथ साथ आपने नाभि की तरफ सांसों को महसूस करिए, नाभि को पेट अंदर की तरफ स्क्वीज करिए। जितने पल आप उसको रोक सकते हैं रोकिए, फिर दोनों को एक साथ रिलीज करिए। पुनः एक साथ मूल बंद एंड उद्यान बंद। जिन्हें भी उधर रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी है, चाहे वो कब्ज है, एसिडिटी है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, या अन्य बीमारी पेट से रिलेटेड, आप जब मूल बंद के साथ उदर बंद, उद्यान बंद करते हैं, आपकी स्थिति बहुत शीघ्र आपके नियंत्रण में आती चली जाती है। आप बहुत जल्दी स्वस्थ होते चले जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आए कि आप बहुत सहज रूप से मूल बंद और उद्यान बंद करना शुरू करते हैं, फिर हम तीसरा बंद डालेंगे, जलंधर बंद। आपने, आपके कंठ में ये जो गड्ढा नुमा एरिया है, आपने यहां पे आप श्वासों को होल्ड करना है। एक साथ मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, और आपका जो ठोड़ी है वहां पे टच होना चाहिए। गहरी लंबी सांस लेंगे, एक साथ जिन्हें भी थायराइड की प्रॉब्लम है, जिन्हें एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन्हें मौसम के हल्के से चेंज से इनको सर्दी, जुकाम और खांसी होनी शुरू हो जाती है, जिन्हें गले से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, जब आप ये त्रिबंध लगाना शुरू करते हैं, आपका शरीर एकदम व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। आपका नियंत्रण आपके शरीर, आपकी बीमारी में होना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रह जाती है। जब हम त्रिबंध का अभ्यास करते हैं, जब हम ओम चैंटिंग का अभ्यास करते हैं, गहरी लंबी ओम चैंटिंग करते हैं, जब हम बंध डालते हैं, यानी कि हमने गहरी लंबी सांस लेके सांसों को होल्ड कर दिया, ये सारे जो अभ्यास हैं, ये आपके शरीर में एक ऐसी नस है जो सबसे लंबी नस होती है, जो हमारे सर से लेके हमारे स्पाइन की टिप तक होती है, वेगस नर्व। उसको
रीएक्टिवेट करती है। वो नर्व, वो वेगस नर्व जो शरीर के हर अंगों में, हर ऑर्गन्स में नसों द्वारा एक एक सेल्स को कनेक्ट करती है। ये वेगस नर्व हमारे रोजमर्रा के कार्यकलापों में, हमारे गलत आहार विहार व्यवहार के कारण, हमारी आदतों के कारण ये वेगस नर्व धीरे 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 डीएक्टिवेट होती है, कमजोर हो जाती है। हम इन अभ्यासों से अपने वेगस नर्व्स को रीएक्टिवेट करते हैं। हमारा वेगस नर्व एक बार एक्टिवेट हो गया तो बीमारी स्वतः ही अपने शरीर से बाहर चली जाती है। ये सब अभ्यास जब हम करते हैं, हम अपने वेगस नर्व्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपने आप को सहज करिए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाएं वो अभ्यास है जब हम अपने शरीर के हर जॉइंट्स को रीएक्टिवेट करते हैं, मूव करते हैं। आपकी हथेली आपके सामने और केवल हथेली का अभ्यास है। आपका हाथ मूव नहीं करना चाहिए, हथेली केवल अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम ऑलमोस्ट ना के बराबर अपने हथेली से काम करते हैं। केवल अंगूठे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। हम रिमोट कंट्रोल, हम मोबाइल्स, हर चीज में केवल अंगूठे से ही हर काम को कर लेते हैं। यही कारण है कि बहुत अर्ली स्टेज में हमारे जॉइंट्स पेन करने शुरू हो गए हैं। अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम बहुत शीघ्र हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। छोटे छोटे बच्चों में भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, वो अपने हथेली को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। किसी चीज को उठाने में उनके हाथ कांपते हैं, पेन पकड़ने में, लिखने में वो बहुत ज्यादा सहज नहीं महसूस करते हैं। आप कुछ सेकंड, कुछ मिनट ही आप ऐसा अभ्यास करते हैं, आपके यहाँ पे पूरा दर्द शुरू हो जाता है। कारण क्योंकि हम लोग ने हाथ से काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। विश्वास करिए, अभी जो दर्द हो रहा है, अभी जो कष्ट हो रहा है, बहुत अच्छा है। उस स्थिति को इमेजिन करिए जब आप बिल्कुल भी अपने फिंगर्स को मूव ही नहीं कर पाएंगे, जब आपका अर्थराइटिस हो चुका होगा, पूरी स्वेलिंग हो चुकी होगी। उस टाइम कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई काम नहीं आएगी। केवल आप अपने आप को इस समय उसको रिएक्टिवेट करके उस बीमारी को आप अवॉइड कर सकते हैं, भगा सकते हैं। तो जितने सहज रूप से आप अपने फिंगर्स को खोलिए, बंद करिए, क्लोज बंद करिए, अपने मुट्ठी को बंद करिए और क्लॉकवाइज रोटेट करिए 15 to 20 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 15 to 20 टाइम्स। अपने हथेली को अपने कंधे में रखिए, जीरो बनाने का अभ्यास करिए। जितना क्लोज आपके कान के पास से होते हुआ है, जीरो। आपका ऐसे सर्वाइकल के जितने भी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, आपके स्पाइन के, शोल्डर ब्लेड्स के, सारे रिएक्टिवेट होते हैं। तो 15 to 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 15 to 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रेच करिए अपने हाथों को, एक बार राइट ऊपर, एक बार लेफ्ट ऊपर। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यथास्थिति अपने हथेली को सामने रखिए, इस तरह मुट्ठी बांधिए, क्लोज करिए और सांस भरते हुए सांस को होल्ड करिए, सांस छोड़ते हुए रिलीज। जो कोई भी लो फील करता है, सुबह बहुत वीकनेस या कमजोरी महसूस करता है, आप इस अभ्यास को करते हैं, सांस को होल्ड करिए। आप बहुत अपने आप को एक्टिव फील करते हैं।
जो आपको कमजोरी की महसूस हो रही है, आप देखिए धीरे धीरे आप अपने आप को एनर्जाइज फील करते हैं। इसको हनुमान मुद्रा भी कहा गया है। सांस भरते हुए आप चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे और होल्ड करेंगे श्वास को, जितने सेकंड होल्ड कर सकते हैं वापस रिलीज करेंगे। देखिए कई बार हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ, हमारे स्वयं के साथ या हमारे प्रेजेंस में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में जैसे मैंने नाड़ी शोधन क्रिया आप लोग के साथ डिस्कस किया था, उसी में से एक अभ्यास अब हम लोग करेंगे, टैपिंग। स्टार्ट करेंगे अपने सर से। आपके सर के पीछे वाला हिस्सा, आपके कनपट्टी, आपके चेहरा, आपका पेट। पेट की तरफ अगर आप इस तरह टैपिंग करते हैं तो जो आपका वेगस नर्व जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वो वापस रिएक्टिवेट होना शुरू करते हैं जब आप इस तरह से टैपिंग करते हैं। जब कभी भी आपके साथ, आपके स्वयं के साथ या आपके प्रेजेंस में किसी को आपको लग रहा है कि इसको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल एंड डॉक्टर जाते वक्त या जाते समय आप एक अभ्यास करें जिससे एटलीस्ट आप उसकी इतनी मदद कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल तक सेफ पहुंच जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जिनको भी फिस्टुला लगा है तो इसको अवॉइड करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।